नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है 200 यूनिट बिजली के लालच में जो हमने दिल्ली के शासन अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिया है, अब उसकी बुराइयां सतह पर आ गई हैं। हमने अपना वोट 200 यूनिट के लालच में जो अरविंद केजरीवाल के हाथों बेचा है, उसके साथ हमने क्या क्या बेचा ये केजरीवाल के पहले कार्यकाल से ही स्पष्ट हो गया था। हम लोग उसको समझ अभी भी नहीं रहे, क्योंकि हमें अभी ये लालच है कि 200 यूनिट के बाद गुजरात में 300 यूनिट, पंजाब में 300 यूनिट और गुजरात में 500 यूनिट और 600 यूनिट तक की बात किया है। मतलब आप 200 यूनिट, 100 यूनिट और 500 यूनिट के चक्कर में अपना क्या क्या बेच रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, यह चीजें अब सामने से दिखने लगी हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली के करदाताओं के पैसे से जामा मस्जिद का बिल जमा करना, मदरसों में फंडिंग करना, रिहानिया मुसलमानों और बांग्लादेशी रिफ्यूजियों के भजन भोजन और दवा बीरो से लेकर के सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, कानूनी पचड़े से बचाना और अवैध जमीनों पर कब्जा करके उनके लिए रिहायशी आवास बनाने जैसी सुविधाओं की मांग करना केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। डीडीए से डीडीए की फ्लैट, जो दिल्ली में एक आदमी डीडीए की फ्लैट बुक करने के लिए जीवन भर तरस जाता है और उसकी लॉटरी नहीं लगती, उन रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को अरविंद केजरीवाल ने सरकार को चिट्ठी लिखा कि भाई रोहिंग्या मजदूरों को बसाया जाए और ये जो देश में कब्जा किए हुए हैं उनको बाकायदा घर दिया जाए, क्योंकि ये बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये सब चीज हम देख ही रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में पंजाब में शासन दिया केजरीवाल का। अब वहां पर आतंक अपने चरम पर है। वहां के पुलिस हेडक्वार्टर तक रॉकेट दाग दिया गया, एक आतंकी को सीधे संसद में पहुंचा दिया गया। अब सिख बहुल इलाका में नॉन सिख के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है। वही वाली पुनरावृत्ति हो गई जब चुन चुन करके टारगेट किलिंग के हिसाब से गैर सिखों को मारा जाता था और लोग भाग गए थे। मेरे एक रिश्तेदार भी मोगा में इस हादसे का शिकार हुए थे। करोड़ों का उनका व्यवसाय था। एक दिन रात में कुछ सरदार उनके घर में आए और बोले, सिंह साहब 20-30 साल हमारा आपका संबंध है, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं सिंह साहब कि आपको जिंदा जाने देंगे, आप बिहार चले जाइए। उन्होंने कहा कि जी हम लोग इतना दिन से हाँ सिंह साहब आ रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा, हम अपना नेता की आदेश को मानना है। उनका आदेश है कि भाई जितने गैर सिख लोग हैं उनको मार दो, उनके संपत्ति पर कब्जा कर लो। लेकिन आपने हम सब लोगों में से मैक्सिमम लोगों को बिजनेस सिखाया है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके ऊपर आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया उधार न हो। और कई ऐसे लोग हैं जिनको आपने बिजनेस एस्टेब्लिश करके दिया है। आप ही के मुख्य बिजनेस के सहारे कई साइड बिजनेस हमारे चल रहे हैं जो आपके सहारे चल रहे हैं। इसीलिए हम एक एहसान मानते हैं कि आपको मारेंगे नहीं, बाल बच्चों समेत चले जाइए। सिंह साहब अपने पंजाब में बढ़ते बिजनेस के चक्कर में गांव में कुछ नहीं किए थे। वो तो शुक्र था कि गांव में बेचे नहीं थे, नहीं तो कई लोग आजकल गांव से बेच करके शहर में शिफ्ट हो जा रहे हैं कि गांव में कौन खेती कर रहा है, शहर में मकान ले लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भूल नहीं की थी। तो गांव में रहे जो आदमी कार में जिनके बच्चे पढ़ने जाते थे वो सीधे बेकार हो गए और अभी बड़ी दुर्दिन स्थिति में है। वो तो भगवान हर जगह बिगाड़ता नहीं। उनका एक लड़का ठीक ठाक पढ़ गया था, नौकरी पा गया और एक लड़के के सहारे 4 बेटी और खुद जीवन भसन कर रहे। कैसे कैसे उन अंग्रेजी बोलती लड़कियों का दुर्दिन में शादी किया, वो एक अलग दुखद घटना है, वो हम नहीं। अब वो पुनः वापस आने वाला है क्योंकि यह पंजाब में शुरू हो चुका है। आज उससे भी ज्यादा विभत्स सीन आया जब अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री, जो भारत के संविधान का शपथ लिया हुआ है, वो धर्मांतर करा रहा है खुलेआम। और जब टीवी वाले पूछे तो बोले कि भाजपा वालों को कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें अपने धर्म दिखता है, हर आदमी को अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। बिल्कुल, हमारा भारत का संविधान धर्म के प्रचार का अधिकार देता है, लेकिन धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। धर्मांतरण के चक्कर में कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की मिली भगत है, साठगांठ है,
अरविंद केजरीवाल अपना मुस्लिम तुष्टिकरण दिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी उस तुष्टिकरण को बढ़ाएगी और वो हिंदू भावना को भड़का करके वोट ले लेगी और वो मुस्लिम भावना को भड़का करके वोट लेगी। दोनों का वोट का लालच है। असल में दोनों में से कोई भी हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू हिंदुचक नहीं है। उसका वादा है कि हिंदू ही हिंदू नहीं रहा है, वो जातियों में बटा है। तो फिर आपको कौन सुनेगा, आपको कौन पूछेगा? मैं बार बार कहता हूं कि आपको सत्य सनातन में विश्वास मानने वाले को एक बनना पड़ेगा, जातीय बंधन तोड़ के। जाति हमारी बेटी रोटी के लिए है, जाति हमारे घर के अंदर है, लेकिन जब हम घर से बाहर हैं तो सत्य सनातन हिंदू हैं। यह जिस दिन एहसास नहीं कराएगा तब तक आपके साथ यही होगा जो आज खुलेआम हुआ है। अब इन परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि इस बात पर चर्चा किया जाए कि जाति और धर्म हमारे देश में कब और कैसे फैला और इसका जिम्मेवार कौन है। मित्रों, टीवी डिबेट में हम लोग आते जाते रहते हैं। सामाजिक आदमी है तो कई मजलिसों में जाते हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हैं, कई बार क्षत्रिय महासभा में बुलाए जाते हैं, कई बार ब्राह्मण महासभा में बुलाए जाते हैं, कई बार पिछले और जाति अनुसूचित जनजाति का महासभा के लोग बुलाते हैं। क्योंकि मैं तो शुद्ध जल के तरह से हूँ। आप चाय में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए या शराब में डाल दीजिए, हम आप ही में मिल जाते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य है कि लोग ये नहीं मानते कि ये सिर्फ क्षत्रिय ही है, वो ये लोग नहीं मानते कि सिर्फ हिंदू ही है। वो मानते हैं कि एक अच्छा इंसान है, बढ़िया वक्ता है, बुला लेने पर 4 लाइन बढ़िया ही बताएगा, बढ़िया ही बोलेगा, तो इस वजह से लोग बुला लेते हैं। तो हर जाति धर्म और हर मजलिस पर जाने का मुझे मौका मिला है। आजकल मैं इधर कुछ दिनों से जब किसी जातीय आधारित किसी पार्टी में जाता हूं तो उनका एक ही नारा होता है, इन लोगों ने हमको सताया है, हमारे को गुलाम बनाया है, अब हम लोगों को एक हो करके इनको गुलाम बनाने की जरूरत है। अब वो बदलने लगा है आपके वोट के शक्ति की वजह से। आजकल दलित बेटियों के सामने राजपूत ब्राह्मण हाथ मान के खड़ा है, मायावती उसका उदाहरण है, फलाना 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 ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने कहा, और पूरी माहौल में ताली बजती है। हमने कहा कि उस मंच पर तो बोलने नहीं दिया जाएगा, अपने मंच पर बोलेंगे। ये हर लोग सुनते हैं, हर जाति धर्म के लोग इसको जानते हैं, इसको सुनना पसंद करते हैं। तो मित्रों, मैंने ये विचार किया है कि क्यों न आज ये बताने का प्रयास किया जाए, जितनी अपनी समझ बुद्धि है, कि जाति का इतिहास भारत महान में कब से है। मित्रों, शुरुआत करते हैं। इस हमारे देश का नाम भारत पड़ा भरत के ऊपर। वही भरत जो बाघ का दांत तोड़ते थे, बचपन में शेर के बच्चे के साथ खेला करते थे, मनु और शत्रुपा का बेटा, शकुंतला का बेटा, सॉरी, उनके नाम पर भरत पड़ा है इस देश का नाम। उसी भरत वंश में एक राजा हुए शंतनु। शंतनु, अब सुन इतिहास की, कहाँ हमने दलित को सताया है, पिछड़ों को सताया है, कहाँ हमने जातीयता को ऊपर रखा है, इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है और बहुत ही महीन लाइन है, इसको बूझने की जरूरत है। और इसको बूझने में सबसे जरूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि यह जानकारी सब तक पहुंचनी अनिवार्य है। क्योंकि जातीय की जहर कब, कैसे, कहां से घुला, इस चीज की जानकारी हर आदमी के पास होना चाहिए। मित्रों, उसी भरत के वंश में एक राजा शंतनु हुए। शंतनु ने जो सत्यवती जी से शादी किया था, वो सत्यवती जी एक मछुआरे की बेटी थी, मतलब मलाहिन थी। देखिए, शंतनु क्षत्रिय थे, राजा थे, उनका दिल आया एक मलाहिन पर, मछुआरे की बेटी पर, उन्होंने उससे शादी किया। अब मछुआरे को यह समस्या आई कि भाई मेरी बेटी तो आपकी रखेल बनकर रहेगी क्या? क्योंकि जब आपका एक बेटा पहले से है और कानून के मुताबिक बड़ा बेटा ही राजा होता है, तो आपका बेटा भीष्म राजा बनेगा, फिर मेरा बेटा मलाहिन का मलाहिन रहेगा। शंतनु को यह बात गंवारा लगा। उन्होंने कहा कि मैं बड़े बेटे का हक नहीं मार सकता, वो मेरा बेटा ही बेटा होगा, राजपूत ही होगा, राजा ही होगा, लेकिन राजगद्दी तो मुझे मेरे बेटे भीष्म को दी जाएगी। जब यह बात उनके पुत्र भीष्म को पता चला तो उन्होंने माता शंतनु के पिताजी के पास, निषाद राज के पास गए और उन्होंने बोला कि आपको चिंता इस बात की है कि मेरे बेटी का जन्मा हुआ बेटा ही राजा बने, यही होगा। तो बोला आप तो मान जाएंगे और आपका वंश चलेगा तो कभी होगा।
तो उन्होंने अखंड भीष्म प्रतिज्ञा किया कि मैं यह भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं चिर कुंवारा रहूंगा, ना मैं विवाह करूंगा, ना ही मेरा कोई वंश होगा। आज के बाद राजा आप ही की बेटी का बेटा होगा और उसी का बेटा होगा, मतलब उसी का कुल चलेगा। मैं अखंड, तो देवव्रत से भीष्म बन गए। उसके पहले तक वो देवव्रत थे। अब आप बताइए कि वहां पर किसने किसका हक मारा और कहां क्षत्रिय पूर्वज ने एक मलाहिन के का शोषण किया, बाकायदा उसे विवाह किया। जिस तरह से हम आप सब विवाह करके लाते हैं, विवाह करके लाने के बाद उसको अपना सब कुछ दे देते हैं, और शंतनु ने भी दिया। और उन्हीं के बच्चों ने, जो पांडु और धृतराष्ट्र हुए, उन्हीं के बच्चों ने आगे चल करके राज चलाया। और आज स्थिति महाभारत की है वो आगे है। अब फिर उसके बाद की कड़ी आते हैं। राजा पांडु थे, युवराज वो अंधे का नाम भूल गया, एनीवे धृतराष्ट्र थे। पांडु के देहांत के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, और इनका जो महामंत्री था, मतलब राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद है, वो विदुर जी का था। और आप सबको पता है कि विदुर दासी पुत्री थे। विदुर दासी जी के पुत्री थे, मतलब राजमाता के पुत्र नहीं थे, दासी पुत्र थे। लेकिन उसको पांडु, महाराज पांडु ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, महामंत्री जिसको तब कहा जाता था। और उनका सारे पांडु पुत्रों और कौरव पुत्रों ने पांव छू करके प्रणाम किया, काका से नहीं कहते थे। उनको कहीं दासी पुत्र जैसा सम्मान, मतलब इंसल्ट नहीं मिला। और उसको महाराज के बाद दूसरा सबसे पूजनीय शख्सियत अगर कुरुवंश में कोई थे तो वो थे विदुर जी। और विदुर के नीति की लोहा दुनिया मानती है, जिसको विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। आज भी राजनीति में विदुर नीति का कोई मुकाबला नहीं है। आदरणीय प्रेमनंदन दीदी जी को सादर प्रणाम। अब बताइए कि कहां एक दासी पुत्र को एक क्षत्रिय पुत्र ने अपमान किया, कहां सताया उनको, कहां उनको शोषण किया गया। बल्कि एक शब्द में तो कहा जाए तो दासी पुत्र ने एक क्षत्रिय पुत्र, ब्राह्मण पुत्र के महामंत्री का पद ले लिया। अगर दासी लिया जाता तो वहां पर ब्राह्मण पुत्र थे, क्षत्रिय पुत्र थे, उनको महामंत्री बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं रामायण, उसके भी आगे में चलते हैं। मित्रों, राम कृष्ण के जमाने में अगर चलेंगे तो रामायण में राम गुरुकुल जिसमें पढ़ा करते थे, उसमें निषाद राज का बच्चा भी पढ़ता था। मतलब वो विद्यालय जो वहां गुरुकुल कहा जाता था, वो निषाद राज का बेटा भी पढ़ता था, मतलब मलाह का बेटा भी पढ़ता था, और राजकुमार राजा दशरथ का बेटा राजकुमार राम भी पढ़ते थे। मतलब दोनों एक सहपाठी थे। उस विद्यालय में तो कोई भेद नहीं था, उस विद्यालय में तो कोई फर्क नहीं था। तो कहां एक राजा और एक मलाह के बीच विद्वेष डाला गया, कौन किसका शोषण किया, कहां से यह शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न है। आते हैं कृष्ण पर। कृष्ण जिनके घर पले बढ़े वो ग्वाला का घर था, जिसको हम अहिर बोलते हैं, यादव बोलते हैं। और कृष्ण ने अपनी पूरी कृष्ण लीला जो की वो उन यादव पुत्रों और पुत्रियों के साथ ही की। उसमें कहां राजा वासुदेव और देवकी का बेटा ये कहा कि मैं तुम लोग अहिर हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और कहां उन्होंने अधिकार मारा। कृष्ण लीला में सारे यादव पुत्रों के साथ हंसी मजाक, चोरी, मक्खन की लेन देन, यादव ग्वालों के घर जाके भोजन करना, उनके दुख के लिए लड़ना, गंधर्व पर्वत तक इसको उठा लेना उंगली पर, उन यादव बच्चों को बचाने के लिए, उनके मवेशियों को बचाने के लिए। कहा उन्होंने कहा कि तुम वही रहो, हमारे से नीचे हो, इस्लाम नहीं करेंगे। कहा वहां पर भेदभाव था। अब आदि आनंद काल छोड़ दीजिए। मीराबाई क्षत्रिय थी और उनके गुरु रविदास जो दलित है, आज तक उनका नाम रखूंगा तो हो सकता है मुझ पर स्टेस्ट लग जाए, क्योंकि नाम रखने की मना नहीं है। रविदास जी दलित थे, मीराबाई के गुरु थे। अब गुरु का स्थान उसी को पता होगा जो गुरु शिष्य परंपरा को जानता होगा। तो कहां मीरा जी ने कहा कि भाई तुम दलित हो और मैं क्षत्रानी हूं, मैं तुम्हारा पांव कैसे छू सकती हूँ, तुमको गुरु कैसे मान सकती हूँ। तो हमारे राम में, कृष्ण में, महाभारत में कहीं पर भी कहीं कोई जाति का सताने वाला प्रमाण आपको मिला। अब आते हैं
प्राचीन इतिहास में, ये तो अनंत की बात है, जहां से याद है। अब आप कहेगा कि हम तो रामे को काल्पनिक मानते हैं, कृष्ण को मानते ही नहीं, तो वो छोड़ दीजिए, आपको रामकृष्ण मत मानिए, मानने वालों की कोई कमी नहीं है। तुम जैसे कुछ विबुद्धि वाले लोग ना मानेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब आते हैं प्राचीन इतिहास में। मित्रों, हमारे बिहार में नंद वंश की पहली मतलब स्थापना हुई थी। आपको पता है नंद वंश कौन थे? नंद वंश जाति से नाई थे, मतलब हजाम। और हजाम क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया नहीं होता, हजाम छोटी जाति में आता है। और नंद वंश का राजा थे, वहां कई ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके अधीन काम करते थे, उनके सेना में होंगे, उनके पुजारी होंगे, उनके विद्यालयों में पढ़ाते होंगे, लेकिन राजा तो नंद थे। कहा उन्होंने क्षत्रियों ने कहा कि हम एक हजाम को राजा नहीं स्वीकार करेंगे। आते हैं गुप्त वंश पर। चंद्रगुप्त वंश की जाति आपको पता ही है, उसको एक ब्राह्मण चाणक्य ने पूरे सम्राट का राजा बना दिया था। वो ना तो क्षत्रिय थे ना ब्राह्मण थे। मौर्य वंश, चंद्र वंश, गुप्त वंश, इन सब लोगों की जाति आपको पता है। आप और छोड़ बहुत दूर मत जाइए। अब फिर आते हैं जहां आज के बोला कि वो तब नहीं था, ये तो जब से लोकतंत्र नेतागिरी आई तब से आगे आ लेते हैं। कल की बात, आज की घटना बताते हैं। मित्रों, इस देश में सबसे ज्यादा इमर्जिंग गुरु कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव वही रहे। कितने राजपूत उसको कहते हैं कि भाई तुम ग्वाला हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हटो। और कितने क्षत्रिय उससे दूर रहते हैं कि भाई जाति पाति में हम तुमसे दूर हो, अगले पाति में मत बैठो। अभी कल आज की घटना ना, अभी रामदेव तो अभी जिंदा है। ये आसाराम बापू, ये सब आसाराम बापू धोबी है, कितने लोगों से प्रणाम करते हैं। वो राम रहीम दलित है। ये जितने दादू जेल में गए हुए हैं, ये सब के सब क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। और इनके पांव छूने वाले कई क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, तो कहां इनको सताया जाता है, कहां इनको तड़पाया जाता है? किसने इनके साथ दुराव किया? जातीय इतिहास की बात कर लेते हैं तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं। हमारे यहाँ और बिहार में छठ महापर्व है, उससे बड़ा पर्व और कोई नहीं। सूर्य उपासना का पर्व है। साक्षात देव जो अग्नि जल वायु सूर्य दिखती हुई देव है, माता पिता जो सबसे ज्यादा दिखता देव है, जो साक्षात है, साकार ब्रह्म के रूप में है, वो है माता पिता गुरु। अग्नि जल वायु ये दिख रहा है। अग्नि जला सकती है, प्राण वायु नहीं होगा तो आप मर सकते हैं, जल नहीं होगा तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। ये जो साक्षात देव दिख रहे हैं उसमें अग्नि एक देव है। मित्रों, इन सब चीजों पर जब आप विचार करेंगे, इन सब चीजों पर आप जब चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि जातियों की जहर कहां से घुला, जाति की जहर कहां से हुई। हम साक्षात देव में सूर्य उपासना करते हैं छठ के रूप में। सूर्य उपासना में मुझे याद है कि अगर हम लोग पांव उस लीपे हुए जमीन पर रख देते थे जहां से छठ का सामान रखने के लिए बनाया जाता था, तो मेरी माँ, मेरी आजी मेरे पांव में छड़ी से मारती थी कि तुमने जमीन को धांक दिया, ये तो छठी मैया के लिए बना है। समझ लीजिए कि माताएं दादी बच्चों को फूल से छूना नहीं चाहती, लेकिन अगर छठ के लिपे हुए जमीन पर पांव रखने का हमारी आजी ना दोनों गोल रखे बड़े मारे ही को पड़ी, न तो पाप पड़ी। समझ लीजिए कि वो मेरे पांव को लिपे हुए जमीन पर पर देने से उसको सजा दी जाती थी। उतने पावन पवित्र छठ को कैसे मनाते हैं 2 मिनट सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जाति के जहर किसने घोला, कहां से घोला और कहां जाति दुराव है। मित्रों, आपके अनुसार मतलब जो आज के विभूति लोग और जो आज करके बेबुद्धि लोग कहते हैं कि दलितों को सताया जा रहा है, अछूत माना जा रहा है, हमको आरक्षण दीजिए और हमको सामाजिक शरण दीजिए, उनके लिए है जिसका घर का इकलौता बेटा, जिसके जीवन के लिए छठ की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जिसका बेटा होता है उसी को छठ की जाती है, या जिसका बेटा नहीं होता है, बहुत प्रयासों के बाद उसको बेटा पाने के लिए छठ किया जाता है। छठ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही बेटा अगर जमीन धांक दे तो पांव को मारी जाती है। और उस पूजा करने के लिए जो सुपली आती है वो दलित घर से, डोम के यहाँ से, डोम के हाथ दी हुई सुपली में ही अर्घ चढ़ता है। उसके बाद जो खीर बनता है वो चावल कुशवाहा के घर से आता है, जो दूध पड़ता है वो दूध यादव के घर से आता है, और जिस मिट्टी के बर्तन में वो पकाया जाता है वो कुम्हार के घर से आता है। और इन सब के द्वारा मंगाई गई सामान को पूजा में इस्तेमाल करके भगवान को जल दी जाती है। पंडित जी जल चढ़वाते हैं और बाबू साहब अर्घ देते हैं। इसमें क्षत्रिय ब्राह्मण दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सामान्य सारी जाति के लोग आ गए और सबका सम्मान हुआ। कहाँ हुआ कि यार तू दलित है, हम तो तेरा सूप नहीं लेंगे, सूप तो हम पंडित जी का बनवा के लाएंगे।
कहाँ हुआ कि तू अहिर है मैं तेरा दूध नहीं लूंगा, दूध तो मैं छतरी जी का चलाऊंगा। कहाँ हुआ कि भाई तू कुशवाहा है तेरा चावल नहीं लेंगे, हम तो चावल राय साहब के से लेके आएंगे। कहाँ हुआ कि हम तेरा से पानी लेंगे, पानी तो हम बनिया जी कहां से ले आएंगे। इतनी आदरणीय त्योहार को जिसको पवित्रता से और शुद्धता से मनाया जाता है, उसमें हमारे पूर्वजों ने इन सारी जातियों की सहमति, स्वीकारोक्ति और समावेश करके तब छठ मनाया और वो भगवान को स्वीकार होता है। तो हमारे पूर्वज आज भी ये चलता रहे तो कहां जाति विद्वेष हुआ भाई। अब आते हैं, चूंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे और 2 मिनट और बताता हूं कि जाति आई कहां से। मित्रों, जाति की जहर घोला गया 1800 के शुरुआत में और 1947 तक। उसके बाद तो वो लाइन पर पटरी पर ट्रेन चल दी तो अब चल ही रही, अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे। पटरी बिछाने का काम तो 47 तक हो गया था, 18वीं शताब्दी से। इसका शुभारंभ मैंने कल भी कहा था कि 1857 में जब देश में अंग्रेजों को शिकस्त मिली, जिनका सूर्य अस्त नहीं हुआ था, वो भारत में शिकस्त पाए तो सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या करें। तो उसने एक जंतु भेजा, मैकाले ने भारत भ्रमण करके रिपोर्ट दी अंग्रेजों को कि भाई यहाँ पर कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई अगला पिछड़ा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा हाई नहीं है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो एक अपना मैकाले का सिद्धांत लाया, शिक्षा पद्धति बदला और किताबों में पढ़ा कि कहां से छुआछूत करेंगे, और तब जाकर के कास्ट एंड पर एक किताब लिखा मैकाले, और वो वितरित करवाया सब लोगों को, जहां से जातीयता की जड़ हमारे यहाँ घुला। पंडित जी को बताया कि तुम लोग इलीट वर्ग के लोग हो, तुम्हारा काम तो मंदिर में पूजा कराना, ये बाबू साहब लोगों को लठ लेकर के बाहर खड़ा करा दो, उनके साथ मिलजुल के क्यों रहते हो। गुरुकुल में सारे क्षत्रिय, पंडित, ब्राह्मण, भूमिहार सभी एक साथ पढ़ा करते थे, उसको अलग किया। बाबू साहब लोगों को कहा कि भाई तुम लोगों को पंडित जी से मिलने की क्या बात है, इनको दूरे दूरे रखो। फिर दलित लोगों को कहा कि ये तुमको सताए हुए हैं, इनको कहानी राजा ये कैसे हो सकते, तुम कहानी राजा हो सकते हो, वगैरह वगैरह। और धीरे धीरे प्रयासों से जातीय जहर इतना घुल गया कि देश का संसद भी जातीय जहर से मुक्त नहीं है। आरक्षण खत्म कर दें, नरेंद्र मोदी की सरकार आज ही गिर जाएगी। चाहे सरकार गिरने के पहले वो 15 लाख देगा, 50 लाख लोग सभी भारतीयों के खाते में डाल दें और उसके बाद देश से आरक्षण खत्म कर दे, सरकार उनकी गिर जाएगी। और आरक्षण का हथियार एक ऐसा हड्डी से निकलने वाला खून है, कुत्ता उसको चाटता है तो उस खुद की मुंह की खून उसके हड्डी में लगता है और उसे लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, और चाटता रहता है, अपना मुंह घवाई करता रहता है और मुंह का घाव बढ़ाता रहता है। आरक्षण का वही हाल है, उससे लाभ सिर्फ 2-3 लोगों को हुआ है। जैसे अभी अपने जीवन मौत से जूझ रहे मुलायम सिंह यादव पिछले के रूप में जातिगत आरक्षण का फायदा लिए। उनका बेटा जो कि नकारा, नालायक और बेमतलब का था, आज अरबों खरबों में है। मायावती जी जो कि एक 4th क्लास कर्मचारी की बेटी थी, स्वयं एक छोटी मोटी अध्यापिका थी, आज कितना संपत्ति इसको पता नहीं। बाकी आम दलित अभी भी वही चमड़े पर, व्यवसाय पर टिका हुआ है, अगर कमाएगा तो खाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। वही यादव आज भी दूध करके बिजनेस अपना कर रहा है, अगर दूध ना दुहे तो भोजन ना चले उसका। बिहार में रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ये लोग बड़े आम दलित नहीं है और वो दलित का स्वांग रच रहे हैं ताकि आपको बांटे। तो सोचिए कि जो अंग्रेज ने 1800 से 1947 में किया, उसी स्क्रिप्ट को आगे 1947 से 2022 तक और आगे भी कई 100 साल तक ये काले अंग्रेज करेंगे। यह बात आप जिस दिन समझ जाएंगे उसी दिन इस देश का और देशवासियों का कल्याण होगा। और ये राजेंद्र गौतम जैसे सिरफिरे बेमतलब के नकारे 2 कौड़ी के लोग आपको जातीय आधार पर बांटने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिस बौद्ध की बात कर रहा था कि हम तो बौद्ध है, उसको पता नहीं है कि भगवान बौद्ध थे कौन। राजेंद्र गौतम को अगर ये बात पता होता कि भगवान बौद्ध कौन थे तो वो बौद्ध धर्म की स्वांगे नहीं करता। भगवान बौद्ध क्षत्रिय जाति के थे और क्षत्रिय सनातन धर्म में होता है, 70 का कुलीन वर्ग है क्षत्रिय, जिसमें भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया है। बौद्ध भी उसी में के थे, क्षत्रिय थे। अब इस गौतम के बाद पता चल जाता कि बौद्ध किस जाति के थे तो फिर वो बौद्ध के नाम पर ड्रामा नहीं करता। लेकिन उसको तो इस बात का कोई मतलब, उसमें तो मतलब है कि मैं कहूंगा, आप समझ लीजिए कि मेरे को कह रहा है कि सुनिए राकेश जी, आप अपने भाई राजेश जी का पूजा मत करिए, अब मुझे अच्छा लगेगा, मेरे से बताए। उसी तरह से भगवान बौद्ध के नाम पर क्षत्रिय के देवी देवता, हिंदू के देवी देवता को नहीं मानेंगे, भगवान बौद्ध को अच्छा लगेगा जी, अपने ही कुल के, मतलब क्षत्रिय कुल के भगवान बौद्ध थे, उन्हीं के कुल के देवी देवताओं को पूजा न किया जाएगा, ये भगवान बौद्ध को अच्छा लगेगा। तो उसको इससे क्या मतलब, इतनी समझ रख लेता तो वो लोगों से कह ही नहीं पाता।
कि भाई मैं भगवान बौद्ध के धर्म को मानता हूं और बौद्ध के जाति के लोगों को गाली दे रहा हूं चूंकि बौद्ध क्षत्रिय थे। तो ये बात समझने के, क्योंकि उसे हिट एंड रन करना है और संगूफा देना है और मामले को ड्रिल करना है। पंजाब में कोई बहुत बड़ा घोटाला ओपन होने वाला है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को बोला, अपने हलकारे को, कि जा करके कुछ हल्की फुल्की बातें कर दे ताकि सारी टीवी और मीडिया का डिवाइड इधर आ जाए। नहीं तो पंजाब में जो आतंकवाद बिल्कुल चरम पर है, गैर सिखों को पीटा जा रहा है, दुकान को लूटा जा रहा है, कहीं टीवी वाले उसको मत दिखाने चले। और केजरीवाल अपने साजिश में सफल हुआ। जब से राजेंद्र गौतम यह बोला है तब से और कोई चीज टीवी पर ही नहीं रहा है। पंजाब की घटना बिल्कुल गायब है। दिल्ली के करदाताओं के पैसे से रिहानिया को कितना दिया जा रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। मतलब इसका मान जो केजरीवाल ने सोच के किया था वो हो गया। 2-4-10 हजार भी चिल्लाएंगे, चिल्ला के खत्म हो जाएंगे। अब हमारे जैसे भारत के जातीय का इतिहास कौन बताएगा कि जातीय विद्वेष तो पहले थी नहीं, ये सब अंग्रेजों ने किया है और अब काले अंग्रेज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, मैंने जो बातें रखा है वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है, तो सबसे पहला काम यह है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से लोगों तक सच्चाई पहुंचे। क्योंकि जितनी जानकारी बढ़ेगी उतनी सच्चाई बढ़ेगी, और जब समस्त देश में सच्चाई बढ़ जाएगी तो ये झूठ बोलने वाले का मुंह काला होगा और आपका बंटवारा रुकेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से ही जानकारी बढ़ती है और जानकारी बढ़ती है तो लोग जानकार होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।